जिनके अंदर डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क करना जानते हैं, उन सभी बच्चों को हम कलेक्ट करते हैं एक जगह पे। दैट इज प्री डिपार्चर। उस प्री डिपार्चर कैंप के अंदर प्रिंस आए हुए हैं अभी। सर लास्ट ईयर से मेरा जो स्कोर था वो, लेकिन स्कूल में इतनी व्यवस्था थी नहीं कि मैं मतलब IIM क्वालिफाई कर सकूँ उनकी मतलब टीचिंग से। यार आपने इतनी मेहनत करी, ठीक है, और कुछ मार्क्स से आप रह गए, तो फिर वापस से इतना मोटिवेशन कैसे आया कि नहीं मैं वापस तैयारी चालू करके वापस IIM की तरफ मूव करता हूं? सर ओलंपियाड में तो मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें रहती हैं, और मतलब आप एक चीज सीखो यार इनकी जर्नी से कि इन्होंने। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ओलंपियाड चैंपियन से मिलवाने वाले हैं ना, जिसने लास्ट ईयर IIM की तैयारी चालू करी, IIM में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया, RMO में अच्छा मार्क्स स्कोर किया, और अब वापस से वो इनमो के लिए, मतलब लास्ट ईयर IIM क्वालिफाई करने के बाद एक पूरी एनर्जी के साथ, और इस साल वापस से वो तैयारी चालू कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा मचाया है। तो आज उनकी पूरी जर्नी जानते हैं, कैसे उन्होंने तैयारी चालू करी, कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। आप लोग भी यही चाहते हो कि ऐसे बच्चों से मिलवाया जाए, उनके एक्सपीरियंस आप सभी को बताया जाए। तो चलिए, वेलकम प्रिंस। अब प्रिंस की जर्नी जानने से पहले प्रिंस से ये बात करते हैं। प्रिंस, लास्ट ईयर आपका IIM में क्या स्कोर था? सर लास्ट ईयर से मेरा जो स्कोर था वो 38 था IIM के अंदर। मैंने दिल्ली से स्कोर दिया था, दिल्ली रीजन से किया था, और मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई थी। ठीक उसके है। बाद RMO मैंने दिया, RMO मेरा स्कोर 27 था, ओके तो वो क्वालिफाई नहीं हो पाया था। ओके। सो ऐसी कोई, मतलब अब जब आपको लगा कि यार आपने इतनी मेहनत करी, Yes, ठीक है, और कुछ मार्क्स से आप रह गए, तो फिर वापस से इतना मोटिवेशन कैसे आया कि नहीं मैं वापस तैयारी चालू करके वापस IIM की तरफ मूव सर करता हूँ? जो PW में हमारे बैच चलते रहते हैं कई सारे ओलंपियाड के, सर बीच में एक वीडियो आई थी आप लोगों की कि MOP बैच चल रहा है नाम का, एडवांस प्रोग्राम, मैथमेटिक्स ओलंपियाड एडवांस प्रोग्राम का। उसमें जो बच्चे रहेंगे वो मतलब जो क्वालिफाई कर रखा है पहले से IIM या RMO में थोड़ा अच्छा स्कोर करा है, उनके लिए रहेगा बैच। तो जब मैं देखा तो मुझे लगा कि मतलब ये तो बैच बहुत अच्छा बैच है हमारे लिए, क्योंकि शुरुआत में पढ़ा कि IIM में पूरा पढ़ता है बेसिक से, उसके अंदर बेसिक से नहीं रहेगा, उसमें मतलब एडवांस लेवल का रहता है। तो फिर मैंने बैच से पढ़ना चालू करा और फिर मोटिवेशन वहीं से आया सर। चलो बच्चों को एक सिंपल साधारण सी चीज बताते हैं पहले। जब आपने लास्ट ईयर IIM दिया, तो आपने सबसे पहले ओलंपियाड के बारे में कैसे सोचा? सर सबसे पहले तो सर मेरे मतलब मेरे मैथ में काफ़ी इंटरेस्ट शुरुआत से रहा है, और फिर मेरे स्कूल टीचर ने मुझे बताया कि एक एग्ज़ाम होता है IIM, लेकिन स्कूल में इतनी व्यवस्था थी नहीं कि मैं मतलब IIM क्वालिफाई कर सकूँ उनकी मतलब टीचिंग से, क्योंकि उनकी क्लासेस अलग होती है IIM सबकी। वो स्कूल बेस्ड रहती है। देखो हाँ। बच्चों, आप जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो दैट इज प्योरली NCERT बेस्ड। वहां पर वही चीजें आप पढ़ रहे हो जो आपकी बुक्स में है, बट ओलंपियाड में तो आप सभी को पता है कि कैसा रहता है ओलंपियाड में। सर ओलंपियाड में तो मतलब अलग ही लेवल की चीज़ें रहती हैं, और मतलब थिंकिंग अप्रोच ज़्यादा रहती है ओलंपियाड के अंदर। मतलब फर्स्ट टाइम तो आपको बहुत ऐसा लगा होगा ना कि हाँ, मैं सर। बहुत नई चीज पढ़ रहा हूँ। ये कैसे डर मिटा आपका? सर फर्स्ट टाइम मतलब बहुत डर लगा, एक तो कि मतलब कैसे होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा, बहुत सवाल नहीं बनते थे। लेकिन धीरे धीरे सर लेक्चर्स लिए सर के यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब से लेक्चर लिए थे 9th क्लास के अंदर पूरे, और मेरे क्लास टीचर थे मतलब क्लास टीचर थे स्कूल के, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा पीछे से, और फिर सब मेरे स्कूल के टीचर के सपोर्ट से और मेनली PW के पूरे सिस्टम से फिर मेरा डर खत्म हुआ धीरे धीरे। आपके मैराथन सेशन आए, सवाल लगाए, नहीं लगे, लेकिन और प्रैक्टिस करी, धीरे धीरे डर खत्म हुआ। और फिर आपने IIM में Yes. 38 मार्क्स स्कोर किया। फिर IIM क्वालिफाई करने के बाद फिर एक मोटिवेशन आपके अंदर आया होगा। यस सर, IIM क्वालिफाई करने के बाद सर मैं थोड़ी देर मतलब मुझे लगा कि अब हो गया IIM क्वालिफाई, RMO में मुझसे नहीं होगा, मुझसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे आपके मतलब सेक्शन आए थे RMO के, जब मैं सवाल देखे, सर लोग बोलते थे कि RMO में भी इतना टफ नहीं होता है, मतलब अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो फिर मैंने RMO की क्वेश्चंस देखे, ट्राई करे, आप लोगों के जो पिछले साल के वीडियोज़ थे उनको देखा, तो फिर मेरा दोबारा मोटिवेशन हुआ कि नहीं RMO में निकाल सकता हूँ, आई कैन डू, तो आई विल डू। मतलब जज्बा कायम रहा कि Yes, हम sir. कर सकते हैं। और यही बच्चों, मैं आपसे भी यही चीज कहना चाहूंगा ना कि यार डर जो है ना वो पहली बार लगेगा जब आप किसी चीज में, जैसे आप स्विमिंग में पहले देख के बहुत डर लगता है आपको, जैसे Yes. बच्चों को लगता है कि स्विमिंग बहुत टफ है, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब पानी में आप जाते हो तो उसके बाद ही आपका डर खत्म होता है। तो जब तक आप मैदान में नहीं आओगे ना, आपका डर नहीं खत्म होगा। तो अगर आपको किसी चीज से बहुत अच्छा आपको पाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इसकी पूरी जर्नी को एक वर्ड में डिफाइन करूँ ना, दैट इज डेडिकेशन विद हार्ड वर्क। डेडिकेशन जरूरी है, Yes, sir, बट हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आपने RMO के बाद जब इनमो लिखा, तो इनमो के अंदर, मतलब सॉरी RMO तो आप 27 मार्क्स थे, तो कुछ ही मार्क्स, देखो यार स्टेट वाइज कट ऑफ होती है, तो वहां पर कुछ स्टेट में तो कट ऑफ कम जाती है, लेकिन कुछ स्टेट में, लेकिन
आप एक चीज सीखो यार इनकी जर्नी से कि इन्होंने डिमोटिवेट नहीं हुए, वापस से अपने आप को रीगेन किया और इस साल वापस ये पीडीसी कैंप में है, जहां पर इंडिया के बहुत अच्छे बच्चे पीडीसी कैंप में आए हुए हैं, प्री डिपार्चर कैंप। कुछ बच्चों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पीडीसी कैंप हमारा होता है जब आईयूक्यूएम का एग्जाम आता है, उससे पहले हम सभी बच्चों को, मतलब एक आईयूक्यूएम का महाकुंभ मान लो, कि जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं जो आईयूक्यूएम के लिए हमेशा डेडिकेशन के साथ, अच्छे का मतलब ये नहीं है, अच्छे का मतलब है जिनके अंदर डेडिकेशन है, जो हार्डवर्क करना जानते हैं, उन सभी बच्चों को हम कलेक्ट करते हैं एक जगह पे, दैट इज प्री डिपार्चर कैंप। उस प्री डिपार्चर कैंप के अंदर प्रिंस आए हुए हैं अभी। सो कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ पे तो मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है। एक तो जो हमारे जो सवाल्स होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, जो हम डेली यूज में करते हैं, मतलब आईयूक्यूएम के लेक्चर्स में या बैचेस में, तो यहाँ पे जो आप सर लोग हो, तो सर आप लोग ना मतलब इतने अच्छे सवाल करा रहे हो, मतलब जो हमने नहीं कर रखे पहले, मतलब अलग टाइप के क्वेश्चंस, जिससे थिंकिंग अप्रोच और बढ़ रही है और क्वेश्चंस का जो टाइप है, वेरिएशन है, वो बहुत बढ़ रहा है यहाँ पे। सिंपल नहीं, मतलब टफ तो क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन अप्रोच जो होती है अलग अलग क्वेश्चन की, वो यहाँ पे डेवलप हो रही है धीरे धीरे, और मज़ा भी आ रहा है बहुत। तो ये अभी पीडीसी कैंप में तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छा से, मतलब अभी पीडीसी का जो मतलब एक पूरा एक फंडा है, मैं आपको भी पीडीसी का एक फंडा समझाता हूँ। ये स्ट्रक्चरिंग ऐसे ही कि आपको डेली लेक्चर्स होते हैं और डेली टेस्ट होते हैं। तो प्रिंस, डेली टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट लग रहा है? सर डेली टेस्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले हम डेली में टेस्टिंग करते हैं, डेली हमको डेली अपने वो चीज़ पता लगती है कि हमने इस टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट गलती करी, इस टेस्ट के अंदर हमारा स्कोर कम क्यों हुआ। और डेली टेस्ट से हर प्रकार के सवाल मिलते रहते हैं, प्रैक्टिस होती है 3 घंटे की लगातार, वो टाइम मतलब कि हम अपने फोकस रख सकते हैं 3 घंटे के लिए, और उससे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो देखो यार, अब प्रिंस से एक चीज़ और जानते हैं जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंस, अपने जो आपके जो जूनियर्स हैं, जो अभी 8th 9th में हैं, जो तैयारी शुरू करना चाहते हैं, चाहे अगले साल के लिए चाहे इस साल के लिए, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? सर देखो सर, मैं तो यही कहूँगा, जैसे कि जब मैं 9th में था, मेरे सर ने बोला कि एग्ज़ाम होता है आईयूक्यूएम। मैंने एग्ज़ाम देखा, मैंने उसके गूगल पर सर्च करा क्या होता है। जब मैंने देखा पहली बार कि ये सेम एग्ज़ाम होता है 7th 8th 9th 8th 9th 10th 11th 12th का, तो मैं डर गया कि मुझसे तो होने वाला है नहीं। अच्छा, मतलब 8th से लेके 12th तक का एक ही पेपर आता है, तो लगता है कि 12th वाले बच्चे बाजी मार जाएंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा पता है बच्चे कौन से सिलेक्ट होते हैं आईयूक्यूएम में? अगर आप पूरा डेटा उठा के देखोगे तो सबसे ज्यादा जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो 8th से लेके 11th तक के बच्चे होते हैं। इनमो में भी आप देखोगे तो लास्ट ईयर भी 8th के कुछ बच्चे इनमो में निकले। ऐसा नहीं है ना यार, आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क ही डिपेंड करता है कि आपने वो सिलेबस कितने अच्छे से पढ़ा है। और ओलंपियाड में सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, वो एक्सपीरियंस मैटर करता है। जैसे अभी ये 1 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि आपको क्या मतलब लग रहा है इस साल कि लास्ट ईयर आपने जो पूरी तैयारी करी उससे इस साल क्या बेनिफिट होने वाला है? सर बहुत बेनिफिट है, मतलब पिछली साल मैं नया नया था, सब चीज़ें नई थी एक बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस की जो एक्सपीरियंस था वो बहुत कम था, मतलब नया नया स्टूडेंट था, आईयूक्यूएम पहली बार दिया। अब मैं आईयूक्यूएम में फेस करके आया हूँ, आरएमओ के अंदर मैं आरएमओ पीडीसी में था और लाइव बैच में था, वहाँ पे मैंने सवाल करे आरएमओ के, तो उससे मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक्सपीरियंस होता है बहुत बढ़ जाता है, और फिर प्रॉब्लम देख के आप डरते नहीं हो पहली बात, तो फिर धीरे धीरे जो है आपकी अप्रोच बढ़ती है, और सवाल देख के ना डरते नहीं हो, और फिर आपके सवाल बनने लगते हैं धीरे धीरे क्वेश्चन अप्रोच। इनके बेटर फ्यूचर की कामना करते हैं हम, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। थैंक यू सर। इस साल आईयूक्यूएम में अच्छे से फोड़ना है। आईयूक्यूएम नहीं, हम इसको इस साल आईएमओ की टीम में देखना चाहते हैं, बस ये हमारी इसके साथ शुभकामनाएं हैं। आगे हम और चैंपियंस से आपको मिलवाएंगे, ठीक है? हमारे पास बहुत सारे चैंपियंस हैं जिनसे हम आपको धीरे धीरे करके रूबरू कराने वाले हैं। सो बने रहिए ओलंपियाड वाला के साथ। थैंक यू सो मच।